पर पराए आंसुओं से आँख को नम कर रहा हूँ मैं, पराए आंसुओं से आँख को नम कर रहा हूँ मैं। भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से जागी थी ज़माने की निगाहों में, बड़ी मुश्किल से जागी थी ज़माने की निगाहों में। उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूँ मैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन के कुछ सम्स हम लोगों ने किए थे और कुछ दिए भी थे आप लोगों को करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखते हैं इसमें होता क्या है। तो हमने कल आपको बताया था कि नंबरिंग हमेशा उस तरफ से ही करते हैं जैसे साइड चेन यानी सब्स्टिट्यूएंट इधर से पहले पड़ जाता है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यानी 6 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पर होता क्या है कि 2 नंबर पर और 3 नंबर पर 2 बार मेथिल मेथिल जुड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइड चेन का ही नामकरण करते हैं। कल भी हम लोगों ने सीखा था। तो देखते हैं इसका नामकरण करने पर होगा क्या, 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। अब इसके बाद में आ जाते हैं रूट वर्ड में। रूट वर्ड में 6 कार्बन है, 6 का नाम हो जाता है हेक्स, और हेक्स लिखने के बाद में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ देते हैं एन। तो 2, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 2, 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने इसमें ये गलती की होगी कि आपने मेन चेन मान ली होगी, ये वाली मेन चेन मान ली होगी। लेकिन ये आपकी मेन चेन कहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7। अब देखो इसमें होता क्या है, 3 नंबर पर CH3 जुड़ा है और 5 नंबर पर ET मतलब एथिल जुड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं कि CH3 का नाम हो जाता है मेथिल और 5 नंबर पर ET जुड़ा है, इसका नाम हो जाता है एथिल, यानी कि M और E 2 वर्ड आते हैं। अब अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से E पहले आता है और M बाद में। तो अब होता क्या है कि 5 नंबर पर एथिल, 5 नंबर पर एथिल और 3 नंबर पर मेथिल, 3 नंबर पर मेथिल। अब इसके बाद में रूट वर्ड की बात करें तो रूट वर्ड में 7 कार्बन है, 7 का नाम हो जाता है हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में जोड़ देते हैं एन। तो 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अच्छा, हम लोग एक बात और कर लें थोड़ा सा कि वर्ड और वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होता है। नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं और नंबर के बीच में हमेशा कामा लगाते हैं। जैसे नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा क्या लगता है, डैश। और जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था 2, 3 यानी नंबर और नंबर के बीच में क्या लगता है, कामा। अब वर्ड और वर्ड की बात करें तो जैसे डाई और मिथाइल और हेक्सेन के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो यानी कि यहाँ होता क्या है, वर्ड और वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं, नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाते हैं और नंबर के बीच में कोई नंबर के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। होता है इसमें क्या है, नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन है, यानी 9 मेंबर रिंग है। अब बात कर लेते हैं इसमें 2 नंबर पर क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, 6 नंबर पर Br जुड़ा है, 7 नंबर पर Cl जुड़ा है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका नाम हो जाएगा मेथिल, यानी कि M से शुरुआत होगी, इसकी B से शुरुआत होगी, इसके C से शुरुआत होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का प्रयोग हमेशा उधर से ही करोगे, उसी का नामकरण पहले करोगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट में मेरे हिसाब से तो B पहले आता है, आपके हिसाब से जो आता है वो करना। वैसे आता तो B है। तो देखो होता क्या है, तीसरे क्वेश्चन में
3 नंबर पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो, इसके बाद 3 कहाँ 6 ब्रोमो, 6 नंबर पर ब्रोमो। अब इसके बाद में आ जाते हैं Cl पर, यानी कि 7 नंबर पर क्लोरो, 7 क्लोरो। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं 2 नंबर पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और कितने मेंबर रिंग है 9, 9 का नाम होता है नॉन और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, इसलिए लास्ट में एन जोड़ देते हैं। तो 6 ब्रोमो 7 क्लोरो 2 मिथाइल नॉन एन हो जाएगा, तो इसका भी नामकरण आपका होगा। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के। देखो इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक साइड चेन है, और जहाँ पर एक साइड चेन होती है यहाँ पर नाम क्या होता है CH3, तो यहाँ पर भी नाम क्या होगा CH3, यानी कि 3,4 पर, 3,4 पर, तो 3,4 डाई मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, और 7 कार्बन है तो नाम हो जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं नाम होगा एन, तो 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन, तो इसका नामकरण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे तो बात करते हैं। होता है इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। अब हम लोग 7 कार्बन का नामकरण, अच्छा इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना, एक बार देख लो। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5वें नंबर पर क्वेश्चन पे क्या होगा 3 नंबर पर 4 नंबर पर 5 नंबर पर, तो 3,4,5 ट्राई ब्रोमो 7 मेंबर रिंग है तो हो जाएगा हेप्ट, और लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो 3,4,5 ट्राई ब्रोमो हेप्टेन। अगले क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर की, तो इसमें क्या होता है 1 2 3, देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 नंबर पर आपका साइड चेन मिलेगा, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर 2 ही नंबर पर साइड चेन मिल जाता है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग बात करते हैं F और Cl, इसका नाम होगा फ्लोरो, इसका नाम होगा क्लोरो, तो अल्फ़ाबेट में Cl पहले आता है, मतलब C पहले आता है, तो नामकरण किसका पहले करेंगे 4 नंबर का, तो 4 पर क्लोरो और 2 नंबर पर फ्लोरो, इसके बाद 6 मेंबर रिंग है तो हो जाएगा हेक्स, और लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो 4 क्लोरो 2 फ्लोरो हेक्सेन। अब अगले क्वेश्चन की बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होता है 1 2 3 दोनों ही की दोनों साइड चेन तीसरे कार्बन पर जुड़ी हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट देख लें, तो इसका नाम होगा फ्लोरो, इसका नाम होगा आयोडो। अब फ्लोरो की शुरुआत F से होती है, तो अल्फ़ाबेट में F पहले आता है और I बाद में आता है, तो अब होता क्या है F की तरफ से शुरुआत करते हैं 1 2 3 5 6 7। अच्छा होता क्या है 7 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर पर फ्लोरो और 5 नंबर पर आयोडो, 7 मेंबर रिंग है, नाम हो जाएगा हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो लास्ट में जोड़ देंगे एन, तो 3 फ्लोरो 5 आयोडो हेप्टेन। तो ये रहे थे आपके कल के क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपसे लग गए होंगे, ना लगे हों तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन की। ये कहीं जरूर साइड में नोट कर लेना, वर्ड और वर्ड के बीच में हमेशा ही क्या लगता है कोई गैप नहीं होता है, नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं और नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। हाँ बात कर ले नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, तो लास्ट में क्या वर्ड जोड़ देते हैं इन। और रूल हमने आपको कल भी पढ़ाया था, आप चाहे एल्केन की बात करें, चाहे एल्कीन की बात करें, चाहे एल्काइन की बात करें, तो हमने आपको कल भी बताया था कि मेरा रूल हमेशा सिर्फ एक का रहता है। अब हम लोग बात करेंगे फिर वही रूल पे, तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं रूट वर्ड, और रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है सफिक्स प्राइमरी, और इसके बाद में लिखा जाता है सफिक्स सेकेंडरी।
तो कल भी हमने आपको बताया था प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन और साइड चेन का मतलब होता है पड़ोसी की संख्या। अब इसके बाद में बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड का मतलब होता है कार्बन, मेन चेन में कार्बन की संख्या। इसके बाद में बात करते हैं बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम मतलब सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी में अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो हम लोग लास्ट में एन जोड़ते हैं, और डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग इन जोड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो हम लोग आइन जोड़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कहाँ की, डबल बॉन्ड की, तो हमें लास्ट में क्या जोड़ना पड़ता है, इन। अब बात करेंगे सफिक्स सेकेंडरी की। तो सफिक्स सेकेंडरी का मतलब हमने आपको बताई था, फंक्शनल ग्रुप के लिए यानी क्रियात्मक समूह के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उस पर बाकी बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम तो सफिक्स प्राइमरी तक ही सीख लेते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखो अब हम लोग इसमें ये देखते हैं, जब डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो नंबरिंग हम उस तरफ से ही करते हैं जैसे डबल बॉन्ड भी पहले पड़ जाए। तो जब कोई भी साइड चेन नहीं लगी है तो हम लोग डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। जब वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे तो फिर हम नंबरिंग भी उधर से ही करेंगे जिधर से मेरा डबल बॉन्ड पहले पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। अब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो अब हमें नंबरिंग देने में बहुत ही सुविधा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दो कार्बन के बीच में है तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि किसको नंबर दें। तो जैसे अभी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब हम किसको डबल बॉन्ड माने, 2 को नंबर दें कि 3 को नंबर दें। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग अगर घर में 2 भाई छोटे, एक छोटा भाई हो एक बड़ा भाई हो, अगर कुछ खाने की सामान हो या कोई खिलौना हो, तो हम लोग ज़्यादातर बड़े वाले से यही कहते हैं कि भाई तुम ही रख लो या तुम ही ज़्यादा खा लो। तो ऐसे ही यहाँ पे करते हैं भाई, अगर हम 3 नंबर दे देंगे तो छोटा वाला नाराज़ हो जाता है, इसीलिए हम किसको नंबर देते हैं, छोटे वाले को। तो यहाँ पर नंबर 2 और 3 के बीच में है तो 3 वाला जो बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहता है कि भाई तुम रख लो, तुम ही अपना नाम कर लो, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे मतलब तुमसे बड़े ज़रूर हैं लेकिन हम अपना नाम नहीं लिखेंगे और आप अपना नाम लिख सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, बड़ा वाला कहता है कि तुम ही अपने नामकरण के आगे अपना डबल बॉन्ड का नाम रख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है। तो देखो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो वरीयता हम किसको देंगे, 2 को देंगे, क्योंकि ये छोटा होता है। अगर छोटा ये बड़ा वाला अगर ले लेगा अपना डबल बॉन्ड तो छोटा नाराज़ हो जाता है, इसलिए डबल बॉन्ड हम लोग 2 को देते हैं, मतलब छोटे को देते हैं। तो देखो हाँ, सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन। साइड चेन नहीं, मेरे पास इसमें कोई भी साइड चेन नहीं दिख रही है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड पे पहुंच जाते हैं। रूट वर्ड में देखते हैं 5 कार्बन है, नाम हो जाता है पेंट। पेंट लिखने के बाद में अब हम लोग कहाँ पर पहुंच जाएंगे, सफिक्स प्राइमरी। अब सफिक्स प्राइमरी में हम लोग देखते हैं भाई, देखो जहाँ पर अब मेरे पास सिंगल बॉन्ड भी नज़र आ रहे हैं, तो जब नए मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, जब नए मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं। तो ऐसे ही डबल बॉन्ड के आते ही पुराने वाले मतलब सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं। तो अब हम लोग एन को नहीं, अब इन को वरीयता देंगे। पेंट के बाद में 2 नंबर पर क्या जोड़ देंगे, इन। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट टू इन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3 इस तरह। देखो अब इसमें नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा, इधर से करेंगे तो भाई 1 2 3 4 नंबर पर एथिल यानी कि जो आपका साइड चेन है वो 4 नंबर पे मिलेगा, लेकिन इधर से करने पर डबल बॉन्ड 2 ही नंबर पर मिल जाता है। तो इसलिए हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग बात करते हैं होता है इसमें क्या है भाई, ET आ गया, ET आ गया। ET का मतलब अब मेरे पास में साइड चेन है, तो जब साइड चेन होगा तो इसकी पोजीशन भी देखते हैं। तो पोजीशन इसकी कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो हम लोग बात करते हैं 5 नंबर पर क्या जोड़ देते हैं, एथिल। एथिल का नाम लिखने के पश्चात अब हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, रूट वर्ड की। तो रूट वर्ड में देखो कितने कार्बन है, 8 कार्बन का वर्ड रूट में नाम क्या होता है, ऑक्ट। तो ऑक्ट लिखने के बाद में अब हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, सफिक्स प्राइमरी में। अब सफिक्स प्राइमरी में भाई मेरे यहाँ भी सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं,
तो जस्ट अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो हम सिंगल को भूल जाते हैं। भाई डबल जब आ गया तो सिंगल को क्यों याद रखें, तो इसी कहने का मतलब होता है जब नए आते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, तो फिर सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं, डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। अब होता क्या है कि भाई 2 और 3 के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो वरीयता किसको देंगे, 2 को, तो ऑक्ट 2 इन हो जाता है। ये रहा आपके सामने 2 क्वेश्चन। इसके बाद एक और बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अब देखो इसमें क्या, चलो एक साइड चेंज, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है। इधर से करोगे तो 1, चलो सिंपल दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग है, 2 और 3। चलो इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, अभी ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका नामकरण हम लोग पहले करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स मेरे पास कोई नहीं होगा, तो जब प्रीफिक्स नहीं है तो फिर शुरुआत कहाँ से करते हैं, रूट वर्ड से। अब रूट वर्ड में देखते हैं कितने कार्बन है, 6, तो जब 6 कार्बन होंगे तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। अब हेक्स लिखने के बाद में सफिक्स प्राइमरी में जब पहुँचेंगे तो प्राइमरी में देखेंगे डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को भूल जाओ। तो 3 और 4 के बीच में है तो नंबर किसको देंगे, 3, और 3 नंबर के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, इन, तो हेक्स 3 इन हो जाता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH। ये रहे आपके पास क्वेश्चन। बस इसमें हम लोगों को बस एक चीज़ और अभी सीखनी बाकी रह गई थी, वो क्या थी मेरे पास, कि जब आपके रूट वर्ड में यानी मेन चेन में जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आ जाते हैं तब हम लोग क्या करेंगे। जब मेन चेन में डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आ जाते हैं तो हम लोग करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड का नाम हम लोग तो लिखते हैं इन, डबल बॉन्ड का नाम इन लिखते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए,
जैसे मान लेते हैं 2 और 3 के बीच 2 पर भी डबल बॉन्ड है, 3 पर भी डबल बॉन्ड है, तब हम लोग क्या जोड़ देते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन की एक क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें होता क्या है 1 2 1 2, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों बात एक है। 2 3 4 5 6। अब देखो इसका नामकरण करोगे तो होता इसमें क्या है, प्रीफिक्स ढूंढोगे तो प्रीफिक्स तो मेरे पास होगा नहीं, तो जब प्रीफिक्स नहीं होगा तो रूट वर्ड से शुरुआत करोगे। 6 कार्बन की चेन है तो नामकरण करोगे तो नाम हो जाएगा हेक्स। अब हेक्स लिखने के बाद में 2 पर भी डबल बॉन्ड है, 4 पर भी डबल बॉन्ड है, तो हो जाता है 2,4 और डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाई लगाओगे, और डाई लगाने के बाद में डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन। तो डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन। तो 2,4 डाई इन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो जाती है कि जब डबल बॉन्ड एक बार से ज़्यादा बार होता है तो वर्ड रूट में ए वर्ड और जोड़ देते हैं, वो रहा ये। तो हेक्सा 2,4 डाई इन। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जब डबल बॉन्ड मेन चेन में एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो वर्ड रूट में ए वर्ड और जोड़ दिया जाता है। तो जैसे हेक्स का क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो हेक्सा 2,4 डाई इन। बाद बाकी आपके क्वेश्चन ये रहे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और एल्केन के बाद एल्कीन की क्लास आज आपकी समाप्त हुई। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप पहले प्रयास करें क्वेश्चन लगाने का। अगर आपसे नहीं क्वेश्चन होंगे तो कल हम आपको इन्हीं क्वेश्चनों का सल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल आपको एल्काइन का भी सल्यूशन मिल जाएगा। एल्काइन के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।